हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उर्मिला शर्मा। लर्न अकाउंटेंसी विद मी में आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। इसका जो थ्योरी का पार्ट है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया था लास्ट वीडियो में हमने कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने कैसे प्रिपेयर करना है, जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर उसको कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे और आगे बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे, ये हम सीखेंगे आज के इसमें। अब हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे हम स्टार्ट हो गए हैं आज से। तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर हैं 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं और नीचे उनका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2019 को। अब देखिए एक्स की कैपिटल आपको दी है 320, वाई की कैपिटल है 2,40,000। दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है 40,000 और 32,000 और ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 1 अप्रैल 2016 का स्टॉक आपको दे रखा है। ये है आपका ओपनिंग स्टॉक 45,200। परचेज और सेल्स हमें दे रखी हैं 6,68,000 और 12,45,000। जो क्रेडिट बैलेंस हैं वो सारे क्रेडिट साइड में आएंगे और जो डेबिट बैलेंस है वो सब डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट आपको परचेज और सेल के बाद दिए हैं डेबिटर्स और क्रेडिटर्स। बिल्डिंग का बैलेंस आपको दे रखा है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में शो करते हैं क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी होती है, बैंक से हमने एक्स्ट्रा पैसा ले रखा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें सैलरीज टू स्टाफ, स्टाफ को जो सैलरीज दी हैं। रेंट आपको दे रखा है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए फर्म ने कुछ खर्च किया होगा। और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं। ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का बैलेंस हमेशा इक्वल होता है। इसमें देखिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ दे रखी है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो भी ट्रांजैक्शंस हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी होती हैं वो हमेशा 2 टाइम्स रिकॉर्ड होती हैं। तो आप अपने क्वेश्चन में ये हमेशा ध्यान में रखना कि जो ट्रांजैक्शन हमें ट्रायल बैलेंस से बाहर दे रखी हैं उन्हें हमें हमेशा 2 बार रिकॉर्ड करना होता है। वो पूरे क्वेश्चन में 2 बार रिकॉर्ड की जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। पहली बार तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, जहाँ पे हम क्या है ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे। सेकेंडली इसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। जब बैलेंस शीट में हम असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे स्टॉक हमारा असेट होती है, तो वहाँ पे भी इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, तो 2 बार इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। यहाँ देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%। बिल्डिंग को हमें डेप्रिशिएट करना है 10% की रेट से। अब इसको भी हम 2 बार कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए एक बार तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसके डेबिट साइड में हम डेप्रिशिएशन की अमाउंट को शो करेंगे। सेकेंडली इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जब बैलेंस शीट में हम बिल्डिंग्स को असेट साइड में शो करेंगे तो डेप्रिशिएशन की अमाउंट को उसमें से माइनस करके दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हमें यहाँ पे दे रखा है। अब जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये 2 बार कैसे शो होगा, पहला तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट को रिकॉर्ड करेंगे, आपको रेंट दे रखा है, रेंट को रिकॉर्ड करेंगे तो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम प्लस करके दिखाते हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंस में। जैसे यहाँ पे रेंट का एक्सपेंस है, यहाँ पे रेंट हमें दे रखा है, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट को रिकॉर्ड करेंगे तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट उसमें हम प्लस करेंगे। सेकेंडली इसको हम कहाँ शो करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे होते हैं वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती हैं, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट को हम शो करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। जो भी पार्टनर्स हैं वो 5% की रेट से अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट लेंगे। और एक्स इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹48,000 पर मंथ। अब जो एक्स है उसको सैलरी पाने का भी राइट है, यहाँ पे उसको पर एनम यानी कि पूरे साल के लिए 48,000 सैलरी दी जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। आप अपनी बुक अपने पास रखें और बुक में से क्वेश्चन देखते रहें और मैं आपको सोल्यूशन इसका करवाती हूँ। सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम ओपनिंग स्टॉक, मैं आपको सिर्फ नोटबुक का वीडियो दिखाऊंगी, बुक को मैं अपनी साइड में रखूंगी, आप अपनी बुक में से करते रहें। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम सबसे पहले। इसमें क्या आएगा, जो जो आइटम्स हमें क्या है क्वेश्चन में हमें बता रखी हैं उनको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमारा आएगा स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हम लिखेंगे, हमें दिया हुआ है 45,200। अब इसके बाद क्या है परचेजेस। परचेजेस ही हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं
अगर हमें परचेज रिटर्न दे रखा होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेजेस में से रिटर्न्स को माइनस करके दिखाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें रिटर्न्स नहीं दे रखे हैं तो सिर्फ हम क्या है परचेजेस को ही शो कर देंगे। परचेजेस है हमारा 8,68,000 का, और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड और आइटम्स डेबिट साइड की नहीं है। अब क्रेडिट साइड में हम किसको रिकॉर्ड करेंगे, एक तो हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे बाय सेल्स, इधर आ जाएगा। सेल्स हमें दे रखे हैं 12,45,000 की, और साथ में क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है 64,000 का। अब यहाँ पे हम क्या है ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्रेडिट साइड के बैलेंस का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। इधर देखिए बड़ी अमाउंट 12,45,000, सॉरी मैंने वो कर दिया 1 0 मिस है यहाँ से, 45,000 की है, और इधर की अमाउंट कम है तो डेफिनेटली बैलेंस इधर का आएगा। अगर डेबिट बैलेंस आता है तो इट मीन्स वो क्या है हमारा ग्रोस प्रॉफिट है, टू ग्रोस प्रॉफिट। इसका बैलेंस जब हम निकालेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट हमारी आएगी, इसको आप बैलेंस करोगे तब आएगा आपका 3,958,000, ये अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस का अकाउंट शुरू हो जाएगा। इस बैलेंस को हम क्या है अब दूसरी साइड ले जाएंगे, क्रेडिट साइड में बाय ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट को हम लिखेंगे यहाँ पे 39,5,8,000। अब जो बाकी के एक्सपेंसेस हैं, अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम बैलेंस लिखते हैं वो सारे क्या हैं जो फैक्ट्री के अंदर का कॉस्ट होता है, जब तक क्या है प्रोडक्ट तैयार होता है या सेल करने के लिए रेडी हो जाता है वहाँ तक की ट्रांजैक्शंस होती हैं। ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन की और ऑपरेटिंग की जो एक्सपेंसेस आएंगे वो सारे कहाँ आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हम 1 बाय 1 जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं वैसे हम इनको रिकॉर्ड करते जाएंगे। सबसे पहले हमें दे रखी है स्टाफ की सैलरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सैलरी ऑफ स्टाफ। स्टाफ की सैलरी को लिखेंगे हम सबसे। यहाँ पे सैलरी हमें दी हुई है 7,47,000, और इसके बाद हमें रेंट दिया हुआ है टू रेंट हमें दे रखा है 26,400 का। अब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी हमें रेंट दे रखा था आउटस्टैंडिंग, तो इसको हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट को इसमें ऐड करेंगे 2,400, इसको प्लस करेंगे इसमें 0,0448 और 6 और 2 8 28,800 आ जाएगा हमारा। और इसके बाद क्या है, हम बिल्डिंग पे हमें डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोल रखा है टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन हमें 10% की रेट से लगाना है। 6 लाख की हमारी बिल्डिंग है, उस पर 10% लगाएंगे तो 60,000 का हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अब हमें क्या है एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस दे रखे हैं टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, यहाँ भी हम रिकॉर्ड करेंगे इसको, वो है हमारे 5,000 के। इसके साथ ही हमें दिए हुए हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू ट्रैवल एक्सपेंसेस, इनको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ट्रैवल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 31,300 के, इसको हमने नोट कर लिया। अब क्या है इसके अलावा यहाँ पे क्रेडिट साइड की हमें कोई आइटम नहीं दे रखी है, तो इसका जब हम बैलेंस निकालेंगे ग्रोस प्रॉफिट और उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा क्या है बैलेंस आ जाएगा, वो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब मैंने आपको थ्योरी का पार्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको जब हमारा नेट रिजल्ट यहाँ से आता है वहीं से हमारा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट हमारा आया है 1,96,000। अब ये वाला जो बैलेंस है नेट प्रॉफिट का ये हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये इधर आ जाएगा हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,96,000। अब जो आइटम्स हमें कहा है कि जो हमने पार्टनर्स को देना है, मैंने आपको पहले भी बताया है एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है कि जो नेट प्रॉफिट है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने पार्टनर्स में, क्या क्या चीज़ें उनको हम पेमेंट कर रहे हैं, वो सारा यहाँ पे हम अब डील करेंगे उन सब चीज़ों के साथ। अब देखिए हमने क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पार्टनर्स को एक तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। मैंने आपको पहले बताया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वो सारी चीज़ें आएंगी जो क्या है पार्टनर्स को हमने पे करनी है। तो सबसे पहले हम उनको पे करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
कैपिटल पे इंटरेस्ट हम देंगे एक्स को और वाई को उनकी 5% की रेट से देना है। एक्स के लिए आ जाएगा 16,000, 3,20,000 उसकी कैपिटल है, उस पर 5% 16,000 बनेगा। और वाई का जब हम कैलकुलेट करेंगे 2,40,000 पे 5% तो वो हमारा आ जाएगा 12,000। तो ये था। और यहाँ पे क्या है, एक पार्टनर है जो एक्स, उसको सैलरी पाने का भी राइट है। उसको एनुअल सैलरी हमें दे रखी है क्वेश्चन में 48,000 की एनुअल सैलरी है। 16 और 2 18 और ये 28,000 इनका टोटल भी हम कर लेते हैं। इसका सैलरी देंगे एक्स को। और अब इसके अलावा और कुछ भी पेमेंट उन्हें नहीं करनी है। 2 चीज़ें उन्हें पेमेंट करने के लिए बोला था, वो हमने कर दिया है। अब देखिए इधर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो इनकी जो पेमेंट हमें करनी है उसके बाद भी कुछ न कुछ बैलेंस बच जाता है। ये अमाउंट 1,96,000 की है और ये इससे काफ़ी कम है। इसको मैंने 4800 लिख दिया, 48,000। ठीक है, अब जो बैलेंस होगा वो हम निकाल लेंगे इसका। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। बैलेंस आएगा हमारा 1,20,000। एक्स और वाई जो अपने प्रॉफिट्स हैं वो 2:1 की रेशो में शेयर करते हैं, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और 1,20,000 को जब 2:1 की रेशो में हम शेयर करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, एक्स का शेयर आएगा 80,000 और वाई का शेयर आएगा 40,000। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद जो भी यहाँ पे बैलेंस बचता है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। अब इसके बाद बनाएंगे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए देखिए, जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। आपको पता भी होगा कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो कैपिटल होती है वो हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या है, जो लायबिलिटीज होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल का भी बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसीलिए हम कैपिटल के बैलेंसेस को हम हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD, जो वो बैलेंस लेकर आए हैं बिजनेस में वो क्या है हमारा 3,20,000 है एक्स का, 3,20,000 और वाई का है 2,40,000। ठीक है, अब जो जो चीज़ें पार्टनर को मिली हैं वो क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो जो चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज करती हैं वो हम सारी रिकॉर्ड करेंगे इधर क्रेडिट साइड में, और जो चीज़ें उसके बैलेंस को कम करती हैं वो सारी रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट साइड में। अब देखिए, जो इसको क्या है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है, वो कैपिटल को बढ़ाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो था हमारा 16,000 एक्स का और 12,000 वाई का, वो इसको रिकॉर्ड करेंगे। और क्या है, एक्स को सैलरी मिली थी बाय सैलरी, एक्स को सैलरी मिली थी, कितने मिली थी उसको 48,000 एनुअल सैलरी उसको पेमेंट कर रहे हैं। वाई को कोई सैलरी नहीं मिलती, तो इसका जो कॉलम है यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस बचा था, प्रॉफिट बचा था, वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एक्स और वाई को 2:1 की रेशो में। इसको भी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 80,000 और 40,000। अब देखिए, इस साइड की आइटम्स कंप्लीट हो गई हैं हमारी। अब जो ड्राइंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, कैपिटल को कम करती हैं, तो इट मीन्स उसके ऑपोजिट साइड उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या है, ड्राइंग्स भी दे रखी हैं और लेकिन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं बता रखा है, तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ ड्राइंग्स को ही रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हम 2 ड्राइंग्स इनकी थी हमारी एक्स की 40,000 ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, आप अपनी बुक में देखते रहें। और वाई की जो ड्राइंग्स हैं वो हैं 32,000 की। इसका जब हम बैलेंस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो इधर का बैलेंस आएगा यहाँ पे टू बैलेंस CD 4,24,000 और वाई का बैलेंस आ जाएगा 2,60,000। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए देखिए, बैलेंस शीट के लिए भी T फॉर्मेट होता है। एक बात और आप ध्यान रखें, बैलेंस शीट बनाते हुए कई बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस शीट में भी कहते हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती है और असेट साइड होती है। अब देखिए, जो जो हमें ट्रायल बैलेंस में हमें असेट्स दे रखी हैं, लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, वो सारी हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो वहाँ पे हमें कैपिटल और ड्राइंग्स दे रखे हैं वो हम नहीं लिखेंगे। कैपिटल और ड्राइंग्स हम कौन सी लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कैपिटल पार्टनर्स का जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है उसका जो फाइनल बैलेंस निकला है, यहाँ पे देखिए सभी प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ड्राइंग्स एडजस्ट हो चुकी हैं, तो इनको हम बार बार रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इनका फाइनल एडजस्टमेंट के बाद जो हमारा यहाँ पे बैलेंस आया है इसको ही हम वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे।
तो पहले हम लायबिलिटी साइड ही इसकी कंप्लीट करते हैं। कैपिटल से हम स्टार्ट करेंगे। कैपिटल है हमारी एक्स की और वाई की, दो हमारे पार्टनर हैं यहाँ पे। फाइनल बैलेंस आया था 4,24,000 का और वाई का जो बैलेंस आया था वो आया था 2,60,000 का। ठीक है, और हमें क्या है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स दे रखे हैं। क्रेडिटर थे हमारे 48,000 के, और इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट में दे रखा है। अगर बैंक बैलेंस दिया होता तो वो असेट साइड आता। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी होता है, तो इसको हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की आइटम थी हमारी 27,500। और मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजैक्शन हमें नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी होती हैं वो हमेशा 2 बार रिकॉर्ड होती हैं। तो देखिए वहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा था। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है कि जो लायबिलिटी हमें इसी अकाउंटिंग ईयर में पे करनी थी लेकिन हमने वो पे नहीं की है, इसका मतलब उसको हमें नेक्स्ट टाइम पे करना पड़ेगा। वो लायबिलिटी अभी भी हमारे लिए बनी हुई है, तो आउटस्टैंडिंग जो रेंट होगा वो हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो साल की लास्ट डेट को बनती है, और जब लास्ट डेट को हम अपनी लायबिलिटीज़ को रखते हैं कि ये सारे लायबिलिटी हमें अगले साल पेमेंट करनी है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा 2400 रुपये का दे रखा था, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे 2400 रुपये। तो इधर का लायबिलिटी साइड का अमाउंट हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम असेट साइड में चलते हैं। असेट साइड में देखिए सबसे पहले हमें बिल्डिंग दिया हुआ था। बिल्डिंग थी हमारी 6 लाख की, हमें बिल्डिंग दे रखी थी। और मैंने आपको बताया ना कि मैं एक्चुअली मुझे आदत है कि मैं एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग भूलें नहीं। मैं क्लासरूम में भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ बच्चों को। जो डेप्रिसिएशन है वो बिल्डिंग के बैलेंस को कम कर देगा। डेप्रिसिएशन को हम इसमें से माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन हमारा था 60,000 का, तो बिल्डिंग का बैलेंस बच गया 5,40,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारा डेबिटर्स। डेबिटर्स हमें दे रखे थे, डेबिटर्स को रिकॉर्ड करेंगे हम। डेबिटर थे हमारे 1,52,000 के। और स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो भी मैंने आपको बताया था कि जो एडजस्टमेंट में आइटम्स होते हैं वो 2 बार रिकॉर्ड होते हैं। पहले हमने स्टॉक लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक से, और अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक को 64,000। और लास्ट हमारा कैश का बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड। ये हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो 5,900। अब दोनों साइड का जब आप बैलेंस टोटल करोगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 7,61,900। आप इसको प्लस करके देखना, यही बैलेंस आएगा। और देखिए आंसर भी हमारा बिल्कुल सही निकल गया है। ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था 395,800। देखिए 395,800 हमारा आ गया था। और इसके बाद हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया था 1,96,000, ये आ गया था हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस आया था 1,20,000, देखिए ये भी 1,20,000 आ गया था। बैलेंस शीट का टोटल हमें 7,61,900 दे रखा है, तो वो भी हमारा क्या है 7,61,900 आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।